लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। 20 सैनिकों की शहादत पर पूरे देश में चीन को लेकर गुस्सा है। जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस विरोध का असर चीन पर पड़ेगा? क्या हम चीन के सामान का बहिष्कार कर दें तो क्या वाकई चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, कुछ फर्क पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें भारत चीन कारोबार को जानना होगा। आखिर कारोबार क्या कहता है भारत और चीन के बीच? साल 2000 में चलते हैं, जब 20 साल पहले की बात है। साल 2000 में दोनों देशों के बीच का कारोबार सिर्फ 3 अरब डॉलर ही था, लेकिन 2008 में यह कारोबार बढ़कर 51.8 अरब डॉलर का हो गया और इस तरह चीन अमेरिका की जगह लेकर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। दोनों के बीच 95.54 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत 18.84 अरब डॉलर थी। इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और उसे 5 गुना ज्यादा सामान बेचा। ऐसे में इस कारोबार में चीन को फायदा हुआ। इससे यह साफ पता चलता है कि भारत चीन के लिए आर्थिक जरूरत भी है। वैसे 2019 में इस कारोबार में थोड़ी कमी जरूर आई। व्यापार 92.7 अरब डॉलर तक ही सीमित रह गया, लेकिन पिछले 10 सालों की बढ़ोतरी को अगर देखें तो दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ रहा है, जिसमें चीन को ही ज्यादा फायदा पहुंचा है। चीनी सामान की बिक्री की वजह उसका सस्ता होना भी है, किफायती होना भी है। दूसरे देश की कंपनियों के मुकाबले चीनी सामान सस्ते होते हैं। अगर टीवी की ही बात करें या फिर मोबाइल फोन्स की, स्मार्टफोन्स की ही बात करें तो देखिए, टीवी में सबसे पहले सैमसंग और सोनी जैसी कंपनियों की तुलना में श्योमी की टीवी काफी सस्ती है। अफोर्डेबल रेट्स जो होते हैं कस्टमर को अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। यानी मतलब साफ है कि अगर चीन के साथ कारोबारी रिश्ते बिगड़े तो चीन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन को दुनिया में बड़ा आर्थिक ताकत बने रहने की अगर उसे बने रहना है आर्थिक तौर पर सक्षम, तो भारत से रिश्ते मजबूत रखना पड़ेंगे। और आइए अब ये जानते हैं कि 5 बड़ी चीनी कंपनियां कौन सी है जिनने भारत के बाजार में मायाजाल की तरह डेरा जमा रखा है। पहले नंबर पर है Xiaomi। जी हाँ, Xiaomi के फोन्स, स्मार्टफोन्स काफी पॉपुलर हैं। ये भारत में नंबर 1 मोबाइल कंपनी है। दूसरे नंबर पर है चीनी कंपनी ByteDance और इसी की हेलो और टिकटॉक एप्लीकेशन है जिसका कई लोग भरसक उपयोग करते हैं। भारत में करीब 11.9 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर जिस चीनी कंपनी का दबदबा भारत में है वो है वीवो के फोन्स। वीवो के पास 20% मार्केट कैप है। चौथे नंबर पर यूसी ब्राउजर है। चीन को छोड़कर बाकी दुनिया में यूसी ब्राउजर को करीब 1.1 अरब लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। 5वें नंबर पर पबजी है। बच्चे अक्सर खेलते हैं, पबजी गेम का नाम सुना ही होगा। गेमिंग की बात तो पबजी को कौन भूल सकता है। वहीं ओप्पो, Xiaomi, हुआई, लेनोवो जैसे मोबाइल कंपनियां भी भारत में व्यापार कर रही हैं। यानी कि जितनी भी चीनी कंपनियां हैं और खासतौर पे स्मार्टफोन्स की हम बात करें तो करीब 70% इनका इसमें दबदबा है। यानी अगर भारत में 100 स्मार्टफोन बिक रहे हैं तो 70 उसमें चाइना के फोन्स हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बीते कुछ सालों में वीवो, ओप्पो और इस तरह की चाइनी जो कंपनी है, चीन की जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भारत के भीतर किस तरह से अपना दबदबा बना लिया है। यानी कि हम आदी हो गए हैं इनके। और कारोबार के जो आंकड़े आप देखिए, भारत अगर कुछ माल निर्यात करता है, भारत यहां से माल को चीन को भेजता है तो चीन से बदले में 5 गुना हम लेते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए। हम रुक करेंगे। आदित्य जैन मनिया हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जरा हमें ये समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए कि ठीक है, बॉयकॉट चीन, बायकॉट चीनी प्रोडक्ट्स को हम खूब इस वक्त हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। चीन से काफी नाराजगी भी लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन हम जब स्मार्टफोन्स की या टेलीफोन्स की बात करते हैं, स्मार्ट टीवी की बात करते हैं, तो लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चीन सस्ता सामान भारत में बेचता है, हम उसके माया जाल में फंस जाते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इसका क्या निष्कर्ष आप देखते हैं? देखिए, हम जो बता रहे हैं कि चीन जो माल प्रोडक्शन बनाता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाता है।
कुछ जो जैसे एलजी है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, ये इन कंपनियों के बनाता है और ये हम चीजें खरीदते हैं। तो जो चीनी जो सामान है, एक्चुअल जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो ठीक है, उनसे तो हम निजात नहीं पा सकते, लेकिन जो छोटा छोटा सामान है, जो रोजमर्रा का सामान है, जो चाकू छुरी है, जो लाइटिंग प्रोडक्ट हैं, जो वहां से बन के आते हैं और हमारे यहाँ उनके ऊपर ठप्पा लगता है हमारी इस कंपनी के नाम। दरअसल हमें उन चीजों पर रोक लगानी है। मेड इन चाइना जो चीज है, हमें उनको रोकना है। हम चाहें कि आज हम रोक दें तो हम इसमें असमर्थ हैं। जनता में ये अलग जगह है कि हमको मेड इन चाइना का जो प्रोडक्ट है वो नहीं खरीदना है। मतलब उनका प्रोडक्ट सस्ता रहता है क्योंकि उनकी कॉस्ट वहाँ ऐसी पड़ती है। दरअसल जो चीनी सामान होता है वो आया गया सामान कहलाता है, माने उसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां एलजी से लगा के, मोटोरोला से लगा के, सैमसंग से लगा के, ये जितने कैपिटल उस कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम होती है ये चीन में बनवाती हैं। कैसे ही लोगों को समझ में आएगा कि जिस चीज पर मेड इन चाइना लिखा है हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, तब ये कंपनियां हो सकता है भारत में अपना प्रोडक्शन चालू करें, हो सकता है जर्मनी में चालू करें, हो सकता है ताइवान में चालू करें, तब हम उनको खरीदेंगे। लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारे लिए 2023 तक का समय है, जब वो कंपनियां आएंगी हमारे यहाँ बनेंगी, तब तक हमें ये सामान से हम एकदम बाइकआउट नहीं है। अब हम चाहेंगे कि जो चीन से हम आयात कर रहे हैं, कई चीजें, फर्नीचर है समझ लीजिएगा, टेंट है समझ लीजिएगा, दूसरी चीजें, अब उनका आयात हम रोक देंगे तब हम उससे आर्थिक लड़ाई में मजबूत हो जाएंगे। पर आदित्य जी, इसमें आप समय कितना देखते हैं? क्योंकि देखिए भारत में आज भी करोड़ों युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, बीकॉम तो कर लेते हैं, डिग्री लेने के बाद भी वो दर दर भटक रहे हैं। बात जब मैन्युफैक्चरिंग की आएगी, प्रोडक्शन की आएगी, तो हम बहिष्कार करें, उसके पहले हम ये तो सुनिश्चित करें कि हमारे घर में हम प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ावा दें, प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चर को, युवाओं को किस तरह से स्किल ट्रेनिंग दे। प्रधानमंत्री जी ने जरूर अच्छी बात कही है आत्मनिर्भर की, लेकिन पहले घर में हम प्रोडक्शन शुरू करें, उसके बाद इन्हें हम बॉयकॉट करें। देखिए शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे बच्चे अभी से स्किल ट्रेनिंग लेने लगेंगे। जब अभी ये बातें जो है धरातल पर हैं, माने ये बातें शुरू हुई हैं, बातें अभी हम इन बातों को ये नहीं सोच रहे हैं कि हम इन बातों को शुरू कर देंगे। हम छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो मेले ठेले में मिलती हैं या जो दुकानों पर मिलती है, हम उनका बहिष्कार तो कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो कंपनी वहां से निकलेंगी, हमारे यहाँ कंपनी स्थापित होगी या दूसरे देशों में स्थापित होगी और उनका प्रोडक्शन बाहर आएगा, तब तक हम चीन के ऊपर निर्भर तो नहीं है, लेकिन हाँ हम उससे बायकॉट पूरा कर रहे हैं। वक्त कितना आदित्य जी, वक्त कितना देखते हैं आप? क्योंकि बीकॉम जैसी डिग्री लेने वाले लोग भी आज गड्ढे खोद रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सही बात बता दूं कि जो लोग बच्चे डिग्री ले रहे हैं उनमें उनको अपने आगे बढ़ने की क्षमता में विस्तार करना होगा। कॉलेजों में प्रैक्टिकल पढ़ाई होगी, जो आईटीआई है वहाँ बच्चों को ज्वाइन करना होगा, उनको ये सब। तो सर यहाँ तो शिक्षा के स्तर पर भी बात होना चाहिए। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पते नहीं है, बच्चे टाइम पे पहुंचते नहीं है। बातें तो होती है कि हम 10 बड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो क्या 10 यूनिवर्सिटी से भारत शिक्षित हो जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ इन सब बातों के लिए सरकार को रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए कमर कसनी पड़ेगी। हमारे यहाँ दूसरी कंपनियां जब भी आएंगी जब हमारे उनको लगेगा कि हिंदुस्तान में स्किल लेबर है जी। ऐसा नहीं है कि वो आ जाएंगे, वो अभी सर्वे करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में स्किल लेबर है, हमको इस तरीके की लेबर मिल जाएगी। हम चाइना से अभी केवल बातों में ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें चाइना की पद्धति सीखने में समय लगेगा। आम आदमी को आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद की कमर कसना पड़ेगी और खुद के कई माने जो इच्छाएं होती हैं उनको दबाना पड़ेगी। आज जो पीढ़ी काम करेगी, एक्चुअल इसका फल जो है, जो नेक्स्ट पीढ़ी है जो अभी 12-13 साल की है, जब वो 18 साल की होगी तब उसको फायदा मिलेगा। एक बहुत एक छोटा सा सवाल आदित्य जी, फिर मैं विराम दूंगा इस बातचीत को। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, पर क्या आपको नहीं लगता कि हम ये बराबरी तो कर सकते हैं? चीन के बाद दूसरा देश हमारा ही आबादी के मामले में। भारत का एक बड़ा युवा आज भी फिल्मी सितारा बनना चाहता है, बॉलीवुड में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, पर वो इस तरह के कुछ हम डिटेल इंजीनियरिंग में जाएं, डिटेल टेक्नोलॉजीज में जाएं, उसमें रुझान इन युवाओं का कम क्यों दिखता है? सर देखिए, जो आज का युवा है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, बंसल न्यूज के माध्यम से कल भी बात कर रहा हूं,
कि आज का युवा काम नहीं करना चाहता, उसको सपने देखने में बहुत अच्छा लगता है और सोशल मीडिया और वर्चुअल काम करने में उसके सपने साकार होने लगते हैं। आज हम चीन की बराबरी करने के लिए हमारे यहाँ के युवाओं को कसम खानी पड़ेगी जी। हमारे माँ बाप की सुनना पड़ेगा, हमको जो गड्ढे खोदने वाली बात है वो मेहनत करना पड़ेगी, चेहरे पे पसीना बहाना पड़ेगा, बिल्कुल। अपने माँ बाप के ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। और मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ बंसल न्यूज के माध्यम से, जो आज भी अपने 33 साल के बच्चे को गोद में उठाए घूमते हैं जी, उनको अपने बच्चों को धूप में भेजना होगा। ये बहुत कटु सत्य, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। मैं आज चीन से लड़ाई हम लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। बकौल आदित्य मनिया आज 55 साल के हो गए, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है जी। मेरे जो बच्चा है जो 21 साल का है उसको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन कड़क मुझे भी होना पड़ेगा, मेरे बच्चों को भी होना पड़ेगा। बिल्कुल उसको सीखना पड़ेगा कि चीन में एक बिस्तर पर 3 लोग सोते। मुझे भारत सरकार ने चीन में भेजा था ओलंपिक के बाद, मैं वहां गया। वहाँ एक बिस्तर पर 3 लोग सोते हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 2 लोग काम करते हैं और एक और मैं जिस फैक्ट्री में 25 फैक्ट्री में ले गए, उस फैक्ट्री में जो वर्कर काम करे तो उन्होंने सर के नहीं देखा कि हम हिंदुस्तान से आए उनको देखने के लिए आए, कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करते रहे। तो ये जो पुराने जमाने का भारत था जहाँ किसान काम करता था, बच्चे काम, ये आज के युवाओं को सीखना पड़ेगा कि अगर हमको तरक्की करनी है, हमारी अगली पीढ़ी के लिए तरक्की करनी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने आदित्य जी कही है और ये जरूर हमें सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, सच्चाई की बात कही है और इस पर जरूर हमें अमल करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी। हमारे साथ आदित्य जैन साहब जुड़े, बाजार विशेषज्ञ, और उन्होंने देखिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। अब जरूरत है कि भारत का युवा, भारत के लोग इस पर अमल करें, तभी तो हम चीन को टक्कर दे पाएंगे। चीन की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। आम आदमी जहां चाइना के सामान के बहिष्कार की बात कर रहा है, तो अब व्यापारी भी चीन के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। इंदौर में व्यापारी एसोसिएशन ने चाइना के सामान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि स्टॉक में जो भी चाइनीज सामान रखा है उसकी होली जलाई जाएगी। अब दुकानों पर चाइना का माल नहीं बेचा जाएगा। उनका कहना है कि भारत में व्यापार कर चीन ने अर्थव्यवस्था मजबूत कर ली है और वो उन्हीं रुपयों से भारत को आंख दिखाता है, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करता है। बता दें आपको कि अकेले इंदौर में ही अरबों रुपयों का माल चीन से आता है। चीन की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। आम आदमी जहां चाइना के सामान के बहिष्कार की बात कर रहा है, तो अब व्यापारी भी चीन के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। इंदौर में व्यापारी एसोसिएशन ने चाइना के सामान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि स्टॉक में जो भी चाइनीज सामान रखा है उनकी होली जलाई जाएगी। अब दुकानों पर चाइना का माल नहीं बेचा जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि भारत में व्यापार कर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर ली और उन्हीं रुपयों से वो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करता है और फिर भारत को आंख दिखाता है। क्योंकि देखिए आप, अकेले इंदौर शहर में ही अरबों रुपयों का माल चीन से पहुंचता है।